कुछ चाहिए था आपको? तुम ठीक हो ना? मुझे क्या होना है? तुम्हें कुछ हो भी नहीं सकता, ना तुम्हें ना मेरे होने वाले वारिस को। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वैसे भी अब तो अनाया भी नहीं है तुम्हें तंग करने के लिए। अब तुम आराम से रह सकती हो, आराम से। जिसका मुझे डर था वही हुआ है। सोहा अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाई है, वो मलिक शाहजमान के साथ हो गई। क्या? मैंने आपसे क्या कहा था? वो कुछ भी कर सकती है। अब आपको मुझ पर यकीन आ गया? I can't believe it. कितना एतबार किया था मैंने उस लड़की पर। आप उन दिनों बहुत मुश्किल वक्त में थी इरम। आपको क्या पता था कि आपकी इतनी अच्छी दोस्त आपके साथ ये सब कुछ कर बैठेगी? हर चीज इंसान के काबू में नहीं रह सकती। एनीवेज, आप परेशान मत हो, बस प्रिपेयर्ड रहें। आने वाले दिनों में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें इरम, मैं हूं आपके साथ। I'm with you. Thank you. एवरीथिंग्स नॉर्मल। आप और बेबी दोनों हेल्दी हैं। बेटा ही है ना, या बेटी है? मैं जानती हूँ मलिक शाहजमान को बेटे की बहुत ख्वाहिश है, लेकिन बेटा हो या बेटी, दोनों तो अल्लाह की नेमत है ना। कब तक एक शरीफ इंसान का नकाब पहने रहोगे? जब तक ये तुम्हें उम्मीद दिलाती रहेगी कि तुम्हारे यहाँ बेटा होगा, तब तक। उम्मीद नहीं है, यकीन है, बेटा ही होगा। छोड़ो मुझे। बस! चाहता तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था, कुछ भी। नूर, तुमसे बात कर सकती हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू। औलाद की खुशी तुम मुझे दोगी, तुम दोगी मुझे मेरा वारिस। क्या है रिपोर्ट में? क्या कहा डॉक्टर ने? बेटा ही है ना? जवाब दो! किसी काम की नहीं हो तुम भी, किसी काम की नहीं हो। बात कर दी तुम लोगों ने जिंदगी मेरी।
एक वारिस नहीं दे पाई तुम मुझे। एक मलिक शाजमान की तो लॉटरी निकल आई रातों रात। अनाया की जितनी जायदाद थी वो भी उसी की, और इस मुल्क पे हुकूमत भी अब वो ही करेगा। नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जितना ऊपर उड़ेगा उतना ही हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन सर, हम कर भी कह सकते हैं। लगाम डालो, अनाया की मौत के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन खुलवाओ, जो खून उसने किया है उसका इल्जाम उस पर लगवाओ, कुछ भी करो, लेकिन उसकी परवाज को रोकना ही पड़ेगा। जाओ। मलिक शाहजमान, बेगम अनाया की मौत को कई माह गुजर गए। आपने उस वक्त कहा था कि मिसकैरेज की वजह से उन्हें हेल्थ प्रॉब्लम्स है, और डॉक्टर्स का कहना यह है कि इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उनकी मौत वाकई हुई है। लेकिन अब आप पर उंगलियां क्यों उठ रही हैं? कि आपने जानबूझकर पोस्टमार्टम नहीं करवाया? देखिए, जब इंसान किसी पोजीशन पर पहुंचता है तो उसके खिलाफ बातें होती, उसके खिलाफ तनकीर होती, उसके ऊपर उंगली तो उठती है। और जहां तक सवाल है पोस्टमार्टम का, ये मेरे सामने, और देखिए, मुझे अपने मुल्क के डॉक्टर्स पर बहुत भरोसा है, और वैसे भी अपनी बीवी की लाश पर छुरियां चलते हुए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने अपनी बीवी को शरई तौर पर दफनाया है। That's all. लेकिन दोबारा इन्वेस्टिगेशन करवाने की बातें गर्दिश कर रही हैं। मैं क्या कह सकता हूं? देखिए, डरते वो लोग हैं जिन्होंने कोई गुनाह किया। जो इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहता है फिर से शौक से करवाए। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, मुझे इस बात का दुख जरूर होता है कि जितना मैं अपनी बीवी की मौत को भुलाना चाहता हूं, दोबारा मुझे उन्हें अंधेरों में धकेलने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल, लोगों का मुंह तो बंद नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं, शौक से करो। मलिक शाहजमान कहीं नहीं भागेगा। इतना टाइम हो गया है रजा, तुम मेरी एक मुलाकात नहीं करवा सके हो मलिक शाहजमान से। वो अपनी वाइफ की डेथ के बाद बहुत लिमिटेड लोगों से मिलता है, और वैसे भी वो कोई मामूली आदमी तो है नहीं। रजा, मैंने और भी बहुत इंपॉर्टेंट लोगों के इंटरव्यू किए हैं। थिंग्स आर डिफरेंट नाउ सोहा, और वैसे भी पिछले 1-2 सालों में तुमने अपने काम के साथ इतनी लापरवाही की है कि इफ्तिखारुल अमीन की स्टोरी के बाद तुमने कोई एक भी बड़ी स्टोरी की है? बॉस तो तुम्हारा नाम भी सुनना गवारा नहीं समझते। क्या क्या लाइनअप था यार तुम्हारे लिए, तुम गायब हो गई। आई एम सॉरी सोहा, मैं अब तुम पे चांस नहीं ले सकता। रजा, आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, मैं बहुत अपसेट थी। मैं समझ सकता हूँ, पर बॉस नहीं समझेंगे। प्लीज रजा, मुझे कोई इंटरव्यू नहीं करना, बस एक बार, बस मेरी एक मुलाकात करा दो, जस्ट 1 मीटिंग। कोई स्टोरी नहीं करनी, कोई इंटरव्यू नहीं करना, तो फिर उससे मिलने के लिए इतनी बेताब क्यों हो? है कोई पर्सनल हिसाब किताब? पता नहीं किन चक्करों में पड़ गई हो सोहा। मैं कोशिश करता हूँ।
हर बार इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और फिर 2 महीने बाद बंद। कुछ नहीं होने वाला, बहुत बड़ी चीज है वो। स्कॉटलैंड यार्ड से भी किसी को बुलवा लोगी, कोई कोरा भी उसे हाथ नहीं डाले। इतनी तोप चीज है वो। इतना बड़ा हाथ मार गया और हम मुंह देखते रह गए। मैंने सोचा था कि तुम एक पॉलिटिशियन की बेटी हो, तुम में तुम्हारी मां का खून है, लेकिन नहीं। आज यकीन आ गया कि शाज़मीन बेगम एक ही थी। एक बच्ची को खामोश नहीं करा सकते तुम। इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार हो रहा है। बाहर गाड़ी खड़ी है, डॉक्टर के पास ले जाओ। अगर आप साथ अभी तक वही बात लेके बैठी हो? जाहिर है नबी, उनका बिहेवियर देखा है तुमने? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा मलिक यामिर। जानता हूं, लेकिन अभी भी हम उसके खानदान के नाम के ऊपर खड़े हुए हैं। अगर अभी उसे निकाला तो जिस बैसाखी पर ये पार्टी खड़ी है वो भी हमसे छिन जाएगी। जानती हूँ अच्छी तरह से, मेरा ही फैसला था। हालात के हिसाब से बिल्कुल मुनासिब फैसला था ना। अभी हम एक दूसरे के बगैर बेकार हैं। आप हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें कभी भी बेटा नसीब नहीं होगा कि मेरी बद्दुआ है तुम्हें। और अगर तुम्हारे यहाँ बेटा हो भी गया ना, तो मेरी दुआ है कि वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा, तुम जैसा शैतान। इस दुनिया में सिर्फ एक तुम ही हो जो मेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखती है। मलिक साहब, आप मुझसे शादी कब करेंगे? शादी क्या रखा है शादी में? नतीजा देख नहीं रही हो? वो कहां और मैं यहां तुम्हारे साथ। तजर्बे से कहता हूं, शादी के बाद बीवी पुरानी लगने लगती है, लेकिन महबूबा शराब की तरह होती है। जितनी ज्यादा पुरानी उतना ही ज्यादा मजा।
इन फजूल बातों में अपना वक्त बर्बाद मत किया करो। ये फाइल रखो अपने पास। मलिक शाजमान, आओ मलिक शाजमान आओ। लगता है तुम अभी तक अपनी मरहूमा बीवी के शोक से बाहर नहीं निकली। ये बात मेरे भी दिल को छू जाती है जब मीडिया के सामने तुम अपनी मरहूमा बीवी का जिक्र करते थकते नहीं। पक्के सियासतदान हो गए हो। तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन कुछ जरूरी बात करनी थी मुझे तुमसे। कुछ दिन पहले हम दोनों ने हाथ मिलाए थे ताकि अमन से आगे बढ़ेंगे। अनाया की मौत का केस बार बार खुलवाना, उसकी इन्वेस्टिगेशन कराना, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ खतरनाक होगा? अनाया की मौत का गहरा सदमा तो मुझे भी है। मैंने तुमसे कहा था कि उसे काबू में रखना, इसकी उम्मीद नहीं थी मुझे। बहुत बड़े खिलाड़ी। तुम्हें पता है कि किस वक्त कौन से रिश्ते को अपनाना है और किसे निकाल कर बाहर फेंकना है। ये तुमसे अच्छे तरीके से और कोई नहीं कर सकता। तारीफ का शुक्रिया। अमन का झंडा अब भी मेरी तरफ से लहरा रहा है, लेकिन अगर तुम्हारी हरकतें ऐसी ही चलती रही तो ये अमन मैदानी जंग में तब्दील होने में ज्यादा वक्त नहीं लेगा। मलिक, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन खुलवाने पे जोर मेरी तरफ से है? तुम्हारे और भी बहुत से दुश्मन हैं। इरम शाजमीन है, तुम्हारा भाई नबील है, तुम्हारा बाप मलिक यावर हयात है, तुम्हारा गॉडफादर। मैं तो वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। मीडिया के सामने तो इस तरह की बातें करनी ही पड़ती हैं, लेकिन इसका असल जोर किसी और तरफ से लग रहा है। आंधी किसी और तरफ से चल रही है। अनाया की जायदाद के तुम इकलौते वारिस हो, इस मुल्क के इकलौते साईं भी तुम ही हो। मैं तो इस समंदर में एक छोटी सी मछली हूं। खिलाड़ी तो तुम बहुत बड़े हो ही, लेकिन कभी कोई खेल मुकम्मल तरीके से पूरा नहीं कर पाए तुम। हमेशा बीच में खुद खत्म हो गए। ये सब कुछ तुम्हारा भी तो हो सकता था। और ठीक कहा तुमने, तुम इस समुद्र की एक छोटी सी मछली हो। दिए गए दायरे में रहो ना, कहीं किसी बड़ी मछली का शिकार न बन जाओ। ख्याल रखना। कोई काम था तो मुझे बोल दिया होता। नहीं, मैं कर लूंगी। अरे रहने दो बाजी, वैसे कौन सा आराम करने को मिलता है आपको इस घर में? कोई ख्याल रखने वाला ही नहीं है। जब आप इस घर में आई थी, आपके चेहरे पे कितना नूर था। अब देखो कैसी बुझ गई हैं। अनाया बेगम के जाने के बाद ये घर नहीं, खंडर हो गया। सुना है बच्चे के घर में आने से रौनक होती है। अगर इस बेचारे की किस्मत में रौनक कहाँ, सिर्फ मायूसियां हैं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? कितनी भोली हैं आप बाजी। अनाया बेगम ने हकीकत से चौकन्ना करने की कोशिश की थी ना। मलिक साहब को बेटा चाहिए, बीवी नहीं। और जब तक उनको बेटा नहीं मिलेगा, उनका रवैया ऐसे ही रहेगा।
पहले आपको उठा के ले आए थे, कल किसी और को। मैं फिर से माँ बन सकती हूँ। मैं भी चाहती हूँ मेरा बेटा वो मेरी तरह बेबस नहीं हो। इस मुल्क में सिर्फ मर्द बेबस नहीं होता, इस माशरे की मुनाफिकत को मैंने बहुत नजदीक से देखा है, महसूस किया है। मुझे भी बेटा चाहिए जो मेरा मुहाफिज बने, मेरी बेटी का मुहाफिज बने। और इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगी। मैं यूं बेवजूद होकर नहीं जी सकती। मुझे बेटा चाहिए। मलिक साहब, उस जर्नलिस्ट का फिर फ़ोन आ रहा है। कौन सी जर्नलिस्ट? वही जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। बहुत अरसे से मिलना चाह रही है। कहती है कि आपके भाई नबील सर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती है। नबील के बारे में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मलिक शाहजमान के पास ना हो। ये सिर्फ मिलने के बहाने होते हैं। फारिग कर दो। तो पहले मैं भी यही समझता था। बहुत अरसे से मिलना चाह रही है। और आपको याद होगा इफ्तिखार साहब के ख़िलाफ़ मीडिया में उनके करप्शन केसेस के ख़िलाफ़, शाज़मीन मैम की मौत के ख़िलाफ़, वो सब इन्होंने ही लिखा था। और मैंने इनके बारे में पता कराया है कि ये बहुत अरसे से काम नहीं कर रही, लेकिन आपके ख़ानदान के साथ कुछ कनेक्शन ज़रूर है, कुछ बात तो होगी। उठाओ फोन, फिक्स करो मीटिंग। हेलो, How was your meeting? थोड़ा वक्त लग रहा है पार्टी मेंबर्स, बट हो जाएगा। लगता है किसी बहुत बड़े जलसे की प्लानिंग हो रही है। अच्छा, तुम लोग वहां बड़े जलसे और जुलूस करो और मैं घर में तुम्हारी कॉल्स अटेंड करूं, यही चाह रहे हो तुम लोग? यहाँ पर भी कुछ मामलात हैं, उन्हें कौन देखेगा? पीए नहीं हो तुम्हारा, होश में आओ दोनों। इस पार्टी पर मेरा उतना ही हक है जितना तुम दोनों का है। क्या आप चाहते क्या हैं? मुझे पर्चियों की तरफ धकेलने की कोशिश मत करो। कुछ अर्सा पहले मैंने तुम्हें एक ऑफर दी थी जिसे तुमने कबूल किया। अब आज तुम मुझे दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकालना चाहते हो। ये बात ठीक नहीं है। जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी कुछ जिम्मेदारियां जो हम आप पे सौंप कर जा रहे हैं, ये आप क्यों नहीं देख सकते? हम लोग इस पार्टी को आगे चलाना चाहते हैं, लेकिन आपका ये रवैया देखकर तो मैं सोचने पे मजबूर हो गई। ओ, क्या सोचने पे मजबूर कर रहा है? यही कि आपका साथ मेरे लिए फायदेमंद है या फिर सिर्फ एक बोझ। लगता है मुझे कोई फैसला करना पड़ेगा। तुम कोई फैसला अपनी मर्जी से नहीं कर सकती हो जब तक पार्टी के सारे मेंबर्स से मशवरा न कर लो। और पार्टी के मेंबर्स मलिक वजाहत के खून को पार्टी से अलहदा नहीं होने देंगे। आप शायद एक बात भूल रहे हैं, मेरी माँ भी आपको ठुकरा कर इस मुकाम पर पहुंची थी। अब समझ आती है क्यों। मुझे तल्ख फैसला करने पर मजबूर मत करें।
किसी और का इंतजार था तुम्हें। कैसी बातें कर रहे हो साहब? आपके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। साहब वो मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो। वो नूरबा जी क्या वो नूर? वो दोबारा माँ बनना चाहती। तो वो नूरबा जी मुझे बता रही थी कि वो पहले किसी पीर के पास जाती थी और उन्होंने नूरबा जी को कहा है कि वो कभी बेटा पैदा नहीं कर सकती। ये किस किस्म की जहालत की बातें कर रही हो? आप बड़े लोगों में ये जहालत की बात होगी साहब। हम तो बचपन से अब तक यही देखते और मानते आए। और पीर साहब ने कहा है तो सच ही होगा। मुझे तो नूरबाजी पे बहुत हैरत हो रही। वो पहले से सब कुछ जानती थी और उन्होंने फिर भी आपको अंधेरे में रखा, आपकी बेटे की चाह जानने के बावजूद। बहुत गलत बात है साहब। अब अगर वो आपको पहले बता देती तो आप उन्हें किसी बड़े डॉक्टर को दिखा देते। मगर आप मानो या ना मानो, हकीकत यही कहती है कि उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया है। और अगर पीर साहब ने कहा है तो मानना पड़ेगा साहब, नूरबाजी बेटा पैदा नहीं कर सकती। I'm sorry, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नो नो नो, नॉट एट ऑल। प्लीज बैठिए। थैंक यू। बहुत गहरी सोच में नजर आ रही हैं आप। Yeah, I was thinking about मलिक यावर। लगता है फैसले का वक्त आ गया है। यावर चाहता तो मैं भी यही हूँ इरम, बट मलिक यावर की बात भी ठीक है। वो इस पार्टी का एक अहम हिस्सा है और जिसे हम इतनी आसानी से निकाल के फेंक नहीं सकते। आखिर वो मलिक वजाहत का सगा कज़न है और उसी की बुनियाद पर हमने इस पार्टी को दोबारा मजबूती दी है। इस पार्टी को मजबूत बनाने का एक रास्ता और भी है। मैं समझा नहीं, व्हाट? अगर मैं और आप एक हो जाएं तो ये पार्टी ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगी। आई थिंक हमें शादी कर लेनी चाहिए। जी तो मैं सुहा, कुछ बताना चाहती थी आप मेरे भाई नबील के हवाले से? मैं आपसे काफी टाइम से मिलना चाह रही थी। सुना मैंने। एक्चुअली मैं और नबील एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते थे। हमारी शादी होने वाली थी, हमारी एंगेजमेंट भी हुई थी, मगर ये बात उसने सबसे छुपा के रखी। उस वक्त तो मैं मोहब्बत में बहुत अंधी थी, वो जो कहता था मैं करती रही। लेकिन जब अपना हक मांगा, शादी करने को कहा, तो सारी असलियत सामने आ गई। और आपको क्यों लगता है कि आपकी इस दुख भरी दास्तान में मुझे कोई दिलचस्पी होगी? मुझसे क्या ताल्लुक है इस बात का? ताल्लुक है। वो पिछले कई सालों से आपको, शाज़मीन बेगम को और मलिक यावर हयात को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहा है। यहां तक कि उसने शाज़मीन बेगम को भी मरवाने की प्लानिंग की थी। मैं उसका हिस्सा थी। शाज़मीन बेगम को नबील ने मरवाया? हमने जो प्लानिंग की थी उसके मुताबिक शाज़मीन की डेथ नहीं हुई, लेकिन मुझे पूरा यकीन है शाज़मीन बेगम की मौत के पीछे नबील का या नैना का हाथ जरूर है। नैना? वो बेचारी तो पागल हो चुकी है, इस मुल्क में भी नहीं है वो।
मैं नहीं मानती। There is something going on for sure. नबील ने बहुत चालाकी के साथ काम किया है। उसने आपके भी बहुत से आदमियों को अपनी तरफ किया है। उसके सर पे सिर्फ एक ही जुनून सवार है कि वो आपको और मलिक यावर हयात को बर्बाद कर दे, और अब भी वो इसी मकसद की तरफ बढ़ रहा है। ये सब कुछ तो मुझे क्यों बता रही हो? क्या चाहती हो? बर्बाद करना चाहती हूँ मैं उसे, इरम को। मैं नबील का पर्दा फाश करना चाहती हूँ पब्लिक में, और इसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी। Are you sure? क्या वाकई मुझसे शादी करना चाहती हैं? मैं नहीं जानती मोहब्बत क्या होती है, शादी क्या होती है, एक इंसान के साथ जिंदगी भर का सफर कैसे तय किया जाता है, मुझे इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं। मैं तो इन इंसानी जज्बों से बहुत पहले ही महरूम हो चुकी थी। मैं तो बस फायदे और नुकसान की ज़बान समझती हूँ, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मुझे इस रिश्ते में नुकसान नहीं होगा। देखिए इरम, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं आपकी जिंदगी की जिद्दोजहद से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, आपकी तकलीफ भी पहचानता हूँ, और उस जुनून को भी महसूस करता हूँ जिसकी खातिर हम रोज सुबह उठते हैं और अपने मकसद की तरफ बढ़ते हैं, और उस तन्हाई को भी जानता हूँ जो रोज हमारी रात की नींदों को उड़ा देती। शायद मेरे जज्बात भी बिल्कुल अभी वैसे ही हैं जैसे आपके हैं। मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। मलिक साहब। क्या बात? मलिक साहब, वो मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली। जाया मलिक साहब, कहा ना जाया कर दो। और अगर बेटा हुआ तो? बोले मलिक साहब, अगर बेटा हुआ तो? 4 भाइयों की इकलौती बहन, हमारे यहाँ अमूमन बेटे ही होते। अपनी बेगम की किस्मत तो आप जान ही चुके हैं। और अगर बेटी हुई तो? जान से मार देना। मुझ पे भरोसा करें मलिक साहब, पहले भी आपको कभी मायूस नहीं किया, अब भी नहीं करूंगी। इसमें सिर्फ आपका फायदा है मलिक साहब, नुकसान तो मैं अपने सर ले रही हूं। बहुत देर लगा दिया आदम, ना कोई अता ना पता। क्या माजरा क्या है? बैठ जाइए यावर साहब, सुनेंगे तो झटका लग जाएगा। मलिक यावर हयात, हमने शादी कर ली। कहा था ना आपसे, बैठ जाइए, लग गया ना झटका। अच्छा है, ये भी अच्छा है। तुम दोनों चाहे जितने मर्जी होशियार बन जाओ, मुझसे हमेशा 2 कदम पीछे ही हो। बहरहाल शादी मुबारक हो,
बच्चों। आज से तुम इस घर में रहोगी। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। मलिक साहब, आप मेरे साथ यहाँ नहीं रह सकते? नहीं, और किसी को तुम्हारी इस हालत के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मलिक साहब, मगर मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? तुम यहाँ अकेली कहाँ हो? जरा नजर घुमा कर देखो। इस घर में तुम्हारी आसाइश के लिए हर चीज मौजूद है, और वो सब कुछ जो तुमने शायद आज तक तस्वुर भी न किया। मगर मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए मलिक साहब। और मुझे बेटा बेटा दे दो, साथ मिल जाएगा। क्या हुआ? तुम्हें तो बहुत यकीन था ना अपने ऊपर, बहुत पुरुम्मीद थी तुम। अभी भी। गुड, फिर तो चंद माह की बात है। हम दोनों को हमारी चाहत मिल जाएगी। चलता हूं। हमें अभी खबर मिली है कि शहर के मारूफ सियासतदान नबील नैना बेगम के बेटे और इरम शाहजमान बेगम की बेटी ने कुछ दिन पहले शादी कर ली है। उनका कहना है कि वो कोई बड़ी तकरीब करना नहीं चाहते थे और निकाह की रस्म लाहौर में बाकायदगी से हो चुकी है। जिस दिन ये शख्स तुम्हें भी धोखा देके जाएगा ना, उस दिन तुम्हें मेरी तकलीफ का एहसास होगा। दूसरों पे कीचड़ उछालने से बेहतर है अपने गिरबान में झांको। मिल लिया ना मेरे दुश्मन मलिक शाहजमान से जाके। मैंने शादी कर ली है। कुछ तो बोले मामा। मेरा कोई बेटा नहीं है। सोहा ने हर जगह ये बात फैला दी है कि मामा के कत्ल के जिम्मेदार तुम। एक लाइव इंटरव्यू में वो बैठ के बोलने वाली है कि मामा के कत्ल की प्लानिंग तुमने उसके साथ मिलके की है।